भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कर्मा का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कर्मा पर्व का पूरे साल इंतजार रहता है। यह भाई बहन का पर्व है। बहनें भाई की सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं और भाइयों का भी दायित्व होता है कि वे बहनों का ख्याल रखें और उनकी रक्षा करें। कर्मा की कथा। कहा जाता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत मेहनती व दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाले विचार की थी। यहां तक कि वह धरती मां के ऊपर भी मार फेंक देती थी, जिससे कर्मा को बहुत दुख हुआ। वह धरती मां के पीड़ा से बहुत दुखी था और इससे नाराज होकर वह घर छोड़कर चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग्य फूट गए। दुर्दिन आ गए और वहां के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी देखी नहीं गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास देखा तो कहीं पानी नहीं था। दूर उसे एक नदी दिखाई दिया। वहां जाने पर देखा कि उसमें भी पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा भाई यहां से गए हैं, तब से हमारा कर्म फूट गया है। यहां का पानी भी सूख गया है। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने भी धर्मा से यही बात कही कि जब से कर्मा भाई यहां से गए हैं, तब से हमारा फल सड़ गया है। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा और उनसे उपाय पूछकर बताइएगा। धर्मा वहां से भी आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहां से गए हैं, तब से उनके सर के बोझ तब तक नहीं उतरते जब तक 3-4 लोग मिलकर ना उतारें। सो यह बात कर्मा को बताकर निवारण के उपाय बताना। धर्मा वहां से आगे बढ़ गया। आगे उसे एक महिला मिली जो कहने लगी कि कर्मा भाई जब से यहां से गए हैं, तब से खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं। सो उनसे पूछकर उपाय बताइएगा कि क्या करें। धर्मा आगे चल पड़ा। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप व गर्मी से परेशान है और उसके शरीर पर फोड़े पड़े हुए हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्मा से आग्रह किया कि वह घर वापस चले। तो कर्मा ने कहा कि मैं उस घर कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर मार फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चल दिए। जब वह घर आ रहे थे तो सबसे पहले वह महिला मिली। उससे कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। आगे से ऐसा कभी मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में नदी मिला तो कर्मा ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया। आगे कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे पास कोई आए तो साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सबको उनका कर्म बताते हुए घर वापस आ गया और पोखर में कर्म डाल लगाकर पूजा किया। उसके बाद पूरे इलाके में पुनः खुशहाली लौट आई और सभी आनंद से रहने लगे। कहते हैं उसी को याद कर आज भी कर्मा पर्व मनाया जाता है। उम्मीद है आपको कर्मा पर्व की कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।